अस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानां सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम् नमः सर्वे सर्वभूताचकास्ते द्रव्य तो सूक्ष्म है, उसे पकड़ने के लिए सूक्ष्म प्रयोग कर पाताल कुएं की भांति द्रव्य में गहराई तक उतर जा तो अंदर से विभूति प्रकट होगी। द्रव्य आश्चर्यकारी है। कुछ कितनी बढ़िया बात। शरीर की क्रिया होती है ना, सामग्री चढ़ाने की वगैरह जो पुण्य की क्रिया होती है वो बहुत स्थूल क्रिया है। उस क्रिया के पीछे जीव को एक परिणाम होता है सामग्री चढ़ाने आदि का, वो उससे सूक्ष्म है। और उससे सूक्ष्म जो 8 कर्म बनते हैं वो उससे भी सूक्ष्म है। और 8 कर्म बनते हैं उससे सूक्ष्म जीव की पर्याय है। जिस पर्याय में शुभ और अशुभ भाव होते हैं ना, अपन बोलना सीख गए कि शुभ अशुभ भाव कहाँ होते हैं, पर्याय होते हैं। पर्याय होते हैं तो शुभ भाव अलग है, पर्याय अलग है। वो बहुत सूक्ष्म है। वो उससे सूक्ष्म द्रव्य है। अब ये कितना पकड़ता है ये देखना होगा, कहाँ पकड़ता है। द्रव्य बहुत सूक्ष्म है। अब इतना सूक्ष्म द्रव्य को जिन्वाणी पकड़ाना चाहते हैं तो वो इसका उपयोग सूक्ष्म होगा तो पकड़ पाएगा। सूक्ष्म उपयोग के बगैर आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। तो अभी इसका उपयोग कितना सूक्ष्म हुआ ये इसको चेक करना चाहिए। अगर ये परिणाम ही नहीं पकड़ पा रहा है, पर्याय ही नहीं पकड़ पा रहा है, तो द्रव्य पकड़ने के योग्य इसकी सूक्ष्मता पैदा नहीं हुई सकती। इतनी बात समझ आती है। और दूसरी बात, ये जो रोज तत्वाभ्यास करते हैं ना, इस तत्वाभ्यास में 2 काम होते हैं। एक तो मिथ्या दर्शन मिलता है और दूसरा इसका उपयोग सूक्ष्म होते जाता है। ये प्रश्न करेगा, शिकायत करेगा, सब इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, कुछ लाभ तो हुआ ही नहीं। अरे जिन्वाणी को बहुत सारा काम करा लिया जिन्वाणी ने। एक तो उपयोग में सूक्ष्मता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उपयोग सूक्ष्म हुए बगैर आत्मा को नहीं पकड़ पाएगा। जैसा घड़ी का बारीक औजार होता है ना, तो उसकी चिमटी भी बहुत बारीक होती है। वो कोई रोटी बनाने के चिमटे से पकड़ में नहीं आती है। तो ऐसा इसका उपयोग सूक्ष्म होगा तो आत्मा को पकड़ पाएगा। वो दूसरी बात है कि मिथ्या तो गलेगा तो उपयोग सूक्ष्म होगा। तो ये जो रोज तत्वाभ्यास करते हैं इसमें 2 काम जिन्होंने करा लेती है और इसको नहीं दिखता है। अगर देखेगा तो दिख जाएगा, इसको दिख जाएगा। तो इतना सूक्ष्म उपयोग होगा तब आत्मा पकड़ पाएगा। खाली बातों से पकड़ में नहीं आएगा। जिन्होंने कोई काम कराना है, वो काम ये है कि इसके उपयोग में इसके आत्मा को पकड़वाना है। पकड़ेगा ही नहीं तो हम कैसे करेगा। संजय जी, कोई बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हर दिन गहराई की बात है, तो स्थूल हवा में चलने की थोड़ी है। अब देखो अपने तो बात चल रही है कि ये जो ऊपर की लाइन है ना, बहुत गंभीर है। जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमणादि है वे सर्व अपराध रूप विष के दोषों को क्रमशः कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभे ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमणादि अपराध काटने रूप अपना कार्य करने में असमर्थ होने से विपक्ष अर्थात बंध का कार्य करते होने से विष कुंभ ही है। बहुत गंभीर पैराग्राफ है, समझने का प्रयत्न करना। पुण्य भाव होता है, भाव, पुण्य भाव, वितराग भाव। वितराग भाव भी तीसरी भूमिका है। पहली बात तो यह है कि ये जो केरा है कुल कुंडाचार और अंगचंद्राचार,
ये 28 मूल गुण के धारी है। ये आप रूप अप्रतिक्रमण को सर्वथा छोड़ चुके हैं और पूर्ण रूप परिणाम 28 मूल गुण का चल रहा है, उसको खुद ही विश्वकुंभ कह रहे हैं और उसको खुद ही छोड़ने का खुद भी अभ्यास करते हैं और कोई आए तो उसको प्रेरणा भी हुई देते हैं और उनसे ही प्रश्न करने की जरूरत नहीं है कि सार इसको छोड़ के कोई जीव स्वच्छंद हो जाएगा। कि भव्य जीव को ये दो प्रश्न नहीं होंगे। कैसा? एक तो जो दूसरे के लिए सुनता है तो वो कहेगा कि साहब आप ऐसा उपदेश दोगे तो दूसरे सब स्वच्छंद हो जाएंगे, तेरा केस फंसा है कुंकुंदाचार को संभाले में। एक बात। दूसरी बात कि हमको ये प्रश्न खड़ा हुए कि साहब आप तो बताओ ये भी 10 लक्षण आ रहे हैं, प्रतिक्रमण करें कि नहीं करें? ऐसा होगा कि पंकज जी को होगा कि नहीं होगा? करना ही है। कुंकुंदाचार से सुनो क्या कह रहे हैं कि वो जो परिणाम है उसको करने नहीं करने की बात हम पहले ही कह चुके हैं कि उस परिणाम का जीव करता नहीं है, अपनी भूमिका के अनुसार होता परिणाम हो या नहीं हो वो सब अलग बात है। करना तो मुमुक्षु की डिक्शनरी में से निकल जाना चाहिए। पुण्य करें कि नहीं करें? अरे यही तो सिखाया था 300 गाथा तक कि जीव पाप और पुण्य के परिणाम का या राग का करता नहीं है। प्रश्न तो हमको ये होना चाहिए कि हम एक तीसरी भूमिका ये वितराग भाव कैसे पैदा करें। कुंकुंदाचार्य तो ये सिखाता है कि इस जीव को ये प्रश्न होना चाहिए कि आप करें कि नहीं। अरे करें और नहीं करें का प्रश्न नहीं है, तो करता तो है ही नहीं उस परिणाम का, और करें और नहीं करें तो उसी परिणाम का प्रश्न करता बन रहा है। करें नहीं करें का प्रश्न अभी हम समझा ही नहीं रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं कि तीसरी भूमिका कैसे प्राप्त होती है। राकेश जी कुछ पाइप पकड़ना आया? कुंकुंदाचार्य का चिंतन देखो आप। भव्य जीव तो ये प्रश्न करेगा कि करें कि नहीं करें, वो कभी स्वच्छंद हो जाए तो कि ये भव्य जीव नहीं करेगा। भव्य जीव ये करेगा कि आप तो ये बताओ कि मेरे को तीसरी भूमिका कैसे प्राप्त हो। क्योंकि मैं अभी तक सुन चुका हूँ इस बात को कि जो परिणाम होता है अपनी योग्यता के अनुसार होता है। पाप का भी परिणाम करें कि नहीं करें प्रश्न नहीं, वो तो 10-11 बजे होएगा, परिणाम होएगा ही होएगा। भोजन का, व्यापार का, खाने का आदि आदि जो भी परिणाम सुबह उठ करके तो प्राथमिक भूमिका वाले को कहते हैं कि मंदिर जाओ पुण्य करो। आप देखो ईमानदारी से तो अपने रूटीन के अंदर अपना नहाए धोए, वैसे जिन मंदिर जाने का परिणाम सहज होता है, स्वाध्याय का परिणाम सहज होता है। कोई खींच करना पड़ता है इसको? कौन से बच्चे माँ को अपने बच्चे से खींच कर प्रेम करना पड़ता है? नहीं आती, समझ ही नहीं आती कोई बात। इन सब बातों से अपनी पात्रता कितनी पकती जा रही है देखना जरा, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। भव्य जीव जो कुंकुंदाचार्य का शिष्य बनने जा रहा है उसको तो प्रश्न ये होगा, प्रभु बस आपको ये बताओ कि तीसरी भूमिका मेरे को कैसे प्राप्त हो। क्योंकि मैं जो आप जब तीसरी भूमिका में जा रहे हो तो मैं दूसरी भूमिका का जिसको आप इसको कह रहे हो वो करके क्या करूँ? कुंकुंदाचार्य आगे इसमें इतना खतरनाक है, इसलिए इस गाथा बड़े धीरे से ले रहे हैं कि ज्ञानी के पुण्य के परिणाम को विष्कुंभ कह रहे हैं, तो अज्ञानी के परिणाम को तो अमृत कुंभ किसी अपेक्षा से भी नहीं कह रहे हैं। उनके तो बात ही क्या? नहीं, फिर से अज्ञानी को पुण्य का परिणाम होता है, ज्ञानी को भी होता है। अब यही समझा रहे हैं। अभी इसमें क्यों लगा करके समझना, अभी जगह क्लियर कर रहे हैं इसको कि ज्ञानी को जो पुण्य का परिणाम होता है उसको किसी अपेक्षा से, किसी परिस्थिति बस उसको अमृत कुंभ कहा है तो उनका भी नहीं, उनका भी विषकुंभ ही है। ज्ञानी के पुण्य का परिणाम भी विषकुंभ ही है, परंतु उसको किसी अपेक्षा से, किसी कारण से वो भी बताएंगे, उसको अमृत कुंभ कहा है। अज्ञानी के पुण्य के परिणाम को तो विषकुंभ ही कहा है, किसी भी अपेक्षा से अमृत कुंभ नहीं है। यही तो खतरे की बात कह रहे हैं कुंकुंदाचार्य। तो जब हम वो पुण्य का परिणाम कर रहे हैं, प्रतिक्रमण करेंगे और जितना सभी पूर्ण करेंगे, और आप किसी भी अपेक्षा से उसको अमृत कुंभ नहीं कह रहे हो।
तो हम करें कि छोड़ दें इसको? तो वही कुंकुंदाचार्य करे वो छोड़े, ये हमारे एजेंडे की बात है ही नहीं। शिष्य को यह प्रश्न होना चाहिए कि तीसरी भूमिका कैसे प्राप्त हो गए, क्योंकि हम उसको अमृत कुंभ में ले जाना चाहते हैं। अभी तक कुंकुंदाचार्य के हृदय को पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि इसको जब कुंकुंदाचार्य को छोड़ चुके ना, तो जो कुंकुंदाचार्य वो तीसरी भूमिका पाप वाली वो छोड़ चुके, तो क्या शिष्य को वहां भेजेंगे उसको? ये बात उनको नहीं पता है क्या? और ये बात उनको नहीं पता कि दूसरे जो अज्ञानी जन सुन रहे हैं तो स्वच्छंद हो जाएंगे? उनको क्या नहीं पता है? अरे भव्य जीव जिसकी पात्रता पक गई, वो तो ये कहेगा कि प्रभु आप जब इसको विश्वकुंभ जान के तीसरी भूमिका में जा रहे हो, तो मेरे को तो ये बताओ कि तीसरी भूमिका पैदा कैसे हो गए? आपको प्रश्न समझने की पात्रता जगी कि नहीं जगी? अंकित, तीसरी भूमिका यानी क्या? सम्यक दर्शन के बाद की भूमिका। अभी ये जिससे पूछा उसी को बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों परिणाम का नाम वितराग भाव। इसकी खान शुद्धात्मा, वो भी तीसरी भूमिका शब्द वापर है ना, तीसरी भूमिका यानी वितरागता का परिणाम, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का, उसके खान आत्मा जिसके आश्रय से हुआ, उसको भी तीसरी भूमिका कहते हैं। शुद्ध परिणति चलती है, उसको भी तीसरी भूमिका कहते हैं। निर्मल परिणाम, उसको भी तीसरी भूमिका कहते हैं। ये उत्पन्न करने का, वो जिनको उत्पन्न हो गया है, तो वो शुद्धात्मा में लीन होने को तीसरी भूमिका कह रहे हैं। अब बात समझ में आई कि हमको क्या प्रश्न होना चाहिए? कैसे प्राप्ति हो? ये सर गजब की बात है ना, ये पढ़ाने के लिए कर रहा है कि धमकाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि आचार्य तो सिद्ध कर चुके हैं ना, तो बहुत ऊंची क्लास चल रही है कि सारे पाप पुण्य के परिणाम का जीव करता है कि नहीं करता, भाई राग का करता नहीं है। तो फिर मैं ये परिणाम करूं कि नहीं करूं, तो फिर वहीं आ गया घूम फिर के। तो 300 गाथा में तो पढ़ी पढ़ाई एक तरफ कर दी होगी, उसके तो मन में डर घुस गया कि अगर अपन ऐसा बोल देंगे कि नहीं करना चाहिए तो स्वच्छंद हो जाएंगे, तो बिल्कुल डर के बिल्कुल करना चाहिए, पर गला के मानना चाहिए। अरे आचार्य से बातें करना सीख गया है। अभी प्रश्न समझ लेना, प्रश्न क्या चल रहा है कि आपने ज्ञानी के पुण्य के परिणाम को किसी अपेक्षा से अमृत कुंभ क्यों कहा है? प्रश्न ध्यान रखना तो उत्तर समझ में आएगा। आप कह रहे हो, हमको समझ में आ गई है कि ज्ञानी के भी पुण्य का परिणाम विष कुंभ ही है, तो अज्ञानी के तो पाप और पुण्य दोनों के परिणाम इतना तो हमने झेल लिया। पर अब आपने किसी अपेक्षा से ज्ञानी के पुण्य के परिणाम को अमृत कुंभ कहा है। कहाँ कहा है कि व्यवहार शास्त्रों में कहा है। व्यवहार शास्त्रों में व्यवहार से ज्ञानी बने चौथे स्थान, 5वें और 6ठे, 7वें से तो अमृत कुंभ में ही है, 7वें में तो निर्विकल्प में ही है, तो 7वें में से तो शुद्धोपयोग है और शुद्ध आत्मा में लिखता है। मैंने आत्मा का पूरा आश्रय बुद्धि पूर्वक तो उनके हो गया, तो साक्षात अमृत पी रहे, उनकी तो बात है ही नहीं। अब चौथा, 5वां और 6ठा, यह इन गुण स्थानों के अंदर जो वीतराग भाव चल रहा है, वो भी अमृत का सेवन कर रहे हैं, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। अब जो बच गया है पुण्य, चौथे में 3 कषाय के सद्भाव वाला, 5वें में 2 कषाय के सद्भाव वाला, 6ठे में 1 कषाय के सद्भाव वाला, 7वें के अंदर भूमि निर्विकल्प है। तो ये जो 3 गुण स्थानों के अंदर जो पुण्य का परिणाम है, आपने यानी जिनवाणी ने इसको अमृत कुंभ किस अपेक्षा से क्यों कहा है, ये समझने की बात है। साहब इसको समझने से क्या फायदा होगा? इसको समझने से आपको वस्तु स्वरूप की क्लैरिटी बढ़ेगी और 2 प्रेरणा मिलेगी कि ज्ञानी का अंतरंग बताएंगे कि वो पुण्य के काल में करते क्या है। अज्ञानी को तो बेचारों को पता नहीं, तो कि पुण्य के काल में करा क्या जाता, तो लग गया वो पुण्य करने में।
अज्ञानी पुण्य करने के लिए पुण्य करता है, ज्ञानी पाप से बचने के लिए पुण्य में आते हैं और पुण्य के काल में वितरागता की आराधना करते हैं। ये दो काम अज्ञानी नहीं जानता है। कोई बताएगा कौन से दो काम बोले? पाप के परिणाम को अपने वितरागता बढ़ाते हैं। पाप के परिणाम से बचने के लिए पुण्य का परिणाम में आते हैं एक बार, और पुण्य के परिणाम में पुण्य करने नहीं आते। पुण्य के परिणाम के काल में पुण्य का नाश करने का काम करते हैं कि अब डबल पैदा नहीं होना चाहिए, उसका नाम है वितरागता। आपसे ये काम जिनवाणी करा रही है, खाली सुनने का नहीं करा रही है। इस काल में ये काम जिनवाणी चाह रही है, नहीं तो खाली खोतरा रह जाएगा। अगर यानी पुण्य की वांछा से पुण्य करता है। अज्ञानी को तो सब गड़बड़ है। पुण्य को उपादेय जान लिया, पुण्य का परिणाम क्या है यही नहीं जान रहा है, काय के लिए कर रहा हूँ यही नहीं जान रहा है। ज़्यादा होते कहता है साहब पुण्य करेंगे तो घर संपत्ति बहु हो तुरंत आनंद मंगलदायी हमको पुण्य की सामग्री मिल जाएगी तो आनंद हो जाएगा। तो उसके तो जहर ही भरा हुआ सजेगा। पुण्य का परिणाम की उपादेय बुद्धि मोक्ष के मार्ग को रोक के बैठी है, ऐसा अज्ञानी नहीं समझ पा रहा है। क्या कह रहे राकेश जी? एक एक अमृत है, उतार जाए तो निहाल हो जाए। पुण्य का परिणाम की उपादेय बुद्धि, पुण्य का परिणाम नहीं, पुण्य के परिणाम की उपादेय बुद्धि वितराग मार्ग को रोक के बैठी है, तो इसका सारा पुण्य खा जाएगा वो। एक बार पुण्य का जो परिणाम है ज्ञानी को होता है, वो मोक्ष को रोक के बैठा है। जब पुण्य का नाश होता है तो आनंद बनते हैं। दो ही के समझ में आया? एक में उपादेय बुद्धि से सम्यक दर्शन रुका है और एक की उपस्थिति से मोक्ष रुक गया है। अब उस पुण्य को जिनवाणी कैसे भला करेगा? और अज्ञानी उसको भला मानता है, तो वो नहीं समझ रहा कि मेरे मोक्ष मार्ग को मैं बंद करके बैठा हूँ। अरे इतनी बातें सुनने को मिल जाए इसको। पहले जो बात चले समझने का प्रयत्न करो, मस्खरी की बातें नहीं चल रही हैं। मस्खरी की बात नहीं है, ये प्रतिक्रमण समझाया नहीं समझा रहे, प्रतिक्रमण बाद में समझाएंगे, पहले जो समझा रहे वो समझो। अब वो रेत दो सब निरपराध साफ। अभी जो बात बोली वो समझ में आई कि नहीं आई? पुण्य की उपादेय बुद्धि क्या होती है ये भी समझ में आती है? क्या हो रही पुण्य की उपादेय बुद्धि? पाप की उपादेय बुद्धि चल रही है भी अंदर। यहाँ तो जिनमें तो मोक्ष मार्ग की गद्दी पे बैठे इसलिए पुण्य को पकड़ रहे हैं। इसके अंदर श्रद्धा में बैठा है कि मैं पाप नहीं करूंगा तो घर नष्ट हो जाएगा। ये पाप की उपादेय बुद्धि पुण्य को नहीं आने दे रही है। जब प्रैक्टिकल देखो जरा, पाप की उपादेय बुद्धि इसको मंदिर में नहीं बैठने देगी। वो मैंने बात बोली ही नहीं अभी, क्योंकि ये पाप तो छोड़ के आ चुका है। जो जीव वो मंदिर में जिन मंदिर में जाता है कि हम यहाँ पाप जलाने आते हैं, ऐसा जैनी नहीं होता है। जैनी पाप को तो घर पे ही जलाया है, यहाँ तो पुण्य को होम करना, पुण्य को जलाने के लिए आया है। पात्रता देखो जरा, अंतरंग की परिणति को चेक करो कि ऐसा तो नहीं है कि अंदर हमको पाप का परिणाम उपादेय चल रहा है कि जो तेरे मंदिर में मन नहीं लग रहा है इसी का फल है कि तेरा पाप उपादेय चल रहा है अंदर श्रद्धा में। यहाँ तो जिसकी पाप की उपाधि बुद्धि दब गई थोड़ी सी और पुण्य चल रहा है, वो उपादेय चल रहा है, वो मोक्ष मार्ग को रोक के बैठा है। तो इसका अर्थ यह हो गया ना स्पष्ट कि पाप की उपादेय बुद्धि पुण्य को रोक के बैठी है और पुण्य के उपादेय बुद्धि वितरक भाव को रोक के बैठी है और पुण्य का परिणाम अरक्षित दशा को रोक के बैठा है। तो इसका शास्त्र पढ़ने से कोई संबंध नहीं, आपकी परिणति से संबंध है। अरे प्रतिक्रमण का अर्थ है कि उसका पश्चाताप करना, पर उसके पहले शर्त है कि आपको खराब तो लगे वो परिणाम। नहीं आ रही समझ? प्रतिक्रमण मैंने मेरे से गलती हुई, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना तीनों एक ही बात है। तो मेरे से जो गलती हो गई वर्तमान में, मैं उसके लिए आपसे क्षमा माफी मांगता हूँ, पर मैंने किसी को चाटा मारा, गलती है ही नहीं, काहे की माफी थे? और अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो मांगते ही माफी, और क्या चाहते हो आप? ऐसा ये बोले गए कि मैंने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना तीनों पढ़ तो लिए, आपने कहा मंदिर जा तो मंदिर चला गया, आपने कहा पूजा करो तो पूजा कर ली। अरे पर पूजा करी ये पुण्य, इसका तो प्रतिक्रमण करा रहे हैं। इसका अर्थ है कि इसका ज्ञान कितना बोठा है इसको समझ में नहीं आ रही है।
देखो ये प्रकरण समझना की तैयारी करना दिमाग के अंदर। प्रश्न क्या है कोई बताएगा एक बार? देखो भूल गया ना सब। हाँ बोलो। कोई बात चलो पंकज जी बोल रहे ज्ञानी को पुण्य का जो परिणाम है उपाधि बुद्धि वो क्यों किस अपेक्षा से बोला गया है ये क्वेश्चन। नहीं, ज्ञानी के पुण्य को किस अपेक्षा से आपने अमृत पुण्य कहा है? क्योंकि आप धड़ाके से कह रहे हो कि ज्ञानी हो कि अज्ञानी दोनों के पुण्य के परिणाम, पाप तो है ही अप्रतिक्रमण, पुण्य का विषकुंभ, पुण्य के परिणाम को आप विषकुंभ कह रहे हो, अज्ञानी के और ज्ञानी के दोनों के। परंतु आपने व्यवहार शास्त्रों का सहारा लेकर के और उसको ये कहा कि ज्ञानी के पुण्य को व्यवहार शास्त्रों में किसी अपेक्षा से अमृत कुंभ कहा है, अज्ञानी का पुण्य को तो अमृत विषकुंभ, पुण्य को भी और पाप को भी विषकुंभ भी कहा है। तो हमारा प्रश्न है कि हम प्रतिक्रमण करें कि नहीं? आप प्रश्न ये करो कि हम तीसरी भूमिका में कैसे जाए। आप पहले तो प्रश्न करने की विधि समझो, क्योंकि कुंकुंदाचार्य को ये जो आप प्रतिक्रमण कर रहे हो इसको करना छुड़ाने की बात वो कर ही नहीं रहे। हमारी तो प्रकरण शुरू से 18 गाथा से ये चल रहा है, शिष्य का प्रश्न कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जानो। कैसे जानो? कि आत्मा को जानो आप। किसी गजब की बात है। कोई प्रश्न आया? सोनगढ़ के अंदर राम जी भाई गुरुदेव के पट्टर बैठते थे, उनको बापूजी कहते थे, गुजराती में सब बापूजी कहते हैं। तो उनके पास गए चर्चा करने। गुरुदेव के पास तो बहुत जो पात्रता वाला जीव तो विचार वही उनसे बात कर पाए, बाकी तो कौन करने की ताकत है। तो राम जी भाई से बात करते थे लोग। तो उनसे पूछा कि साहब इतनी सारी बातें सब अमृत लगती है, आपको समझ में नहीं आता हमारी गलती क्या है, हम शुरुआत कहाँ से करें? तो उन्होंने बोला गलती सुनना है, एक ही गलती है जीव की, इसने आत्मा को नहीं जाना। कोई गलती नहीं है, अगर सुधारना है आत्मा को जाना, कोई बात ही नहीं, दूसरी कोई गलती नहीं तेरी कि तूने उपवास नहीं करेगा, रोटी नहीं खाएगी, सांस नहीं पड़ा, कुछ नहीं। क्या गलती है? अपनों को लगता है कि आत्मा को नहीं जाना। अगर लग जाए इसको आत्मा को नहीं जाना इसलिए बुखार आया, आत्मा को नहीं जाना इसलिए दुकान चलाना पड़ी, आत्मा को नहीं जाना इसलिए मलमूत्र के ढेर को नहलाना पड़ा, आत्मा को नहीं जाना इसलिए घर की झाड़ू बुहारा करना पड़े, ये लगता है इसको? ये सब पूरी की पूरी आत्मा को नहीं जानने की सजा है। अगर इतना समझ आ जाए तो इसका हमेशा रात और दिन एक ही प्रश्न होगा कि मैं आत्मा को कैसे जानूं। और अगर इसने ये गांठ बांध ली तो इसका ज्ञान रात में भी वही काम करेगा। जैसे किसी कोई चीज़ खो जाती है ना, तो नींद में भी खोजा करता है, तो मेरी अंगूठी कहाँ गई है। ऐसा अगर इसको ये बात गांठ बांध ले कि कुंकुंदाचार्य कह रहे हैं कि 84 लाख उन्हें भी जितनी सजा पाई है वो सिर्फ एक आत्मा को नहीं जानने की पाई है। और आज ये बात अपने को मिल गई है, तो इस जन्म में गांठ बांध लो कि मेरे को इस जन्म में आत्मा को जानना है। कैसे जानना? बस आचार्य को वही कहना है। तो आत्मा को नहीं जाना है इसकी सजा, और आत्मा को जानना है ये कर्तव्य। तब लिए सब प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तब लागू हो गया। अब प्रश्न का उत्तर सुनो जरा। ये जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि है वे सर्व अपराध रूप विष के दोषों को कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है। आया जवाब कि वो कम करना मतलब? हाँ, वो बताते हैं ना, वही बताने के लिए तो रुके ही हुए हैं। इतनी भूमिका जो बनाई है ना कि अज्ञानी का जो पुण्य है वो तो मिथ्या दर्शन रूपी पाप कोई पाप नहीं समझ पा रहा है, तो वो तो कम करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो पुण्य के काल में उस पुण्य को भला मान रहा है, तो कम नहीं होने के बजाय मिथ्या दर्शन बढ़ रहा है। अज्ञानी का बात समझ में आई? अज्ञानी पुण्य के परिणाम में कर्ता बुद्धि सहित पुण्य कर रहा है, इसलिए उसके तो वो कम होने का प्रश्न नहीं है। ये जो ज्ञानी के पुण्य के परिणाम को किस अपेक्षा से कि वो दोषों को कम करता है। अब ये समझने के बाद दोष को कैसे कम करता है कि दोष को ऐसे कम करता है
कि जब वो अपने शुद्धात्मा को उसने जाना तो ज्ञानी बना। तो सबसे पहले तो बड़ा में बड़ा दोष मिथ्या दर्शन था, तो खलास हो गया। अब ये मिथ्या दर्शन, ये जीव ने जो मिथ्या दर्शन को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, तो सबसे बड़ा दोष तो जड़ जी खत्म हो गया। अब जो दोष बच गया चारित्र मोह वाला, अनंतानुबंधी कषाय वाला, तो अनंतानुबंधी कषाय भी खलास हो गई, वो भी चली गई। तो उसकी इतनी शुद्धि तो प्रकट हो गई, तो इतनी तो अमृत कुंभ की धारे चल गई उसकी। अब जो बच गई उसकी बात समझने की है कि अज्ञानी के तो ये दोनों काम हुए ही नहीं, इसलिए वो तो कुछ भी करे तो भी विष कुंभ है। ज्ञानी के ये होने से अज्ञानी ज्ञानी के कंपेयर करते जाना कि ज्ञानी के ये दो चीजें खत्म होने से अब चौथे गुण स्थान वाला है, तो उसको अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का उदय, प्रत्याख्यानी तीनों है, तो अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का उदय जो चल रहा है उसमें ये ज्ञान वो अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म की शक्ति को तोड़ने का काम कर रहा है। समझ आ रही? जो कर्म शक्ति अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन तीन कषाय पड़ी है ना, तो कषाय पड़ी है तो अब कौन सी कषाय जाएगी? अप्रत्याख्यान। तो अप्रत्याख्यान की जो ताकत है वो इसके पुण्य के काल में वो ताकत ढीली पड़ती जाती है, क्योंकि स्वभाव का आलम्बन बढ़ता जाता है। तो स्वभाव का आश्रय बढ़ते जाने से ये कषाय निरंतर ये डाउन होते जाती है, कषाय घटती जाती है, और जितनी जितनी घटती है उतनी उतनी शुद्धि भी बढ़ती है। तभी तो पंचम गुण स्थान में गुण से नहीं निर्णय चलती है उसका, तो वो शुद्धि बढ़ती जाती है। इसका अर्थ हुआ कि अशुद्धि घटती जाती है। कि अशुद्धि क्या थी? ये पुण्य का परिणाम। जरा ये सब ज्ञान से समझ में आ जाएगी ये बात। ये काम जिनवाणी को कराना है। अब ये जगत को नहीं दिखता है, ये तो केवली को दिखता है कि क्या कर रहा है, पुण्य कर रहा है। अरे पुण्य थोड़ी कर रहा है, वो जो कषाय पड़ी हुई है वो उसको तो ज्ञान में आ गई बात कि ये स्वभाव के आश्रय से टूटती है। तो वो तो पुण्य के काल में, क्योंकि पुण्य के काल में ये काम ताकत से तेजी से होता है आत्मा के आश्रय का, और पाप के काल में ताकत नहीं लगती है। पाप के काल में बुद्धिपूर्वक उपयोग पाप के कामों में जाता है। बात जरा प्रैक्टिकल समझो कि पाप के काल में उसका उपयोग बाहर कामों में लगा हुआ बटा होने से आत्मा में खाली शुद्ध परिणति चलती है, वो चलती है पर वो थोड़ी डाउन रहती है क्योंकि उपयोग उधर लगा हुआ है। वो जब वो शुभ के काल में होते हैं पंच परमेष्टि की आराधना में, आत्मा के चिंतन में, तो उपयोग स्वभाव में की तरफ लगता है, तो स्वभाव की तरफ लगने से ताकत पकड़ता है वो। यही वितरागता के जो विचार है इससे उसको बल मिलता है। अपनी भाषा में समझना हो तो जो बीज का अंकुर उठ गया है तो उसमें पानी और हवा, उसका एटमॉस्फेयर से बीज पनपता है, और अगर ये पानी हवा उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो सूख जाएगा वो। उसको अगर प्रॉपर ये हवा और ये ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, खाली धूप ही धूप मिली तो सूख जाएगा बीज। ऐसा अगर इसको खाली धूप ही धूप मिलती रही, खाने पीने की व्यापार व्यवसाय की, तो सब सूख साख जाएगा वो। इसलिए ज्ञानी पुण्य में रहता है पर पुण्य को भला नहीं जानता है। उसकी निगाह एटमॉस्फेयर पे नहीं है, उसकी निगाह अपने बीज के अंकुर बोने पर है। आपको कोई बात समझ में आ जाए? मोक्ष मार्ग बढ़ने की विधि है। अभी प्रकरण क्या चल रहा है कि उसको ये काम करता है कि उसकी शुद्धि बढ़ती है, अशुद्धि घटती है, इसलिए इस काम की वजह से उस पुण्य के ऊपर अमृत कुंभ का आरोप जाता है। अज्ञानी को ये कला पता नहीं है, तो अज्ञानी के पुण्य के काल में, अब देखना जरा, अज्ञानी के पुण्य के काल में पुण्य थोड़ा सा घटा, पाप थोड़ा सा घटा हुआ दिखता है, परंतु अब उसकी वास्तविक स्थिति देखो कि अभी वो जितना पाप घटा है वो ठीक थोड़ी सी देर बाद इतने उछाले से पाप आएगा। बात समझ में आई? ये तो इस जन्म की बात है। अगले जन्म यहाँ से अगर द्रव्यलिंगी भी बन गया तो द्रव्यलिंगी बनने के बाद वो वहाँ जाकर के विषयों से इस तरीके से चिपकेगा कि सीधा केंद्र में जाएगा।
समझते जाना जरा। ज्ञानी को तो मिथ्यात्व नष्ट ही हो गया है, तो उसके विषयों की पकड़ ऐसी हो ही नहीं सकती है, और इसके मिथ्यात्व कायम है। इसलिए अभी चारित्र मोह की दशाएं थोड़ी सी कमजोर पड़ी दिखती है, दुनिया को दिखती है, केवल को दिखती। तुमको अगर अवधि ज्ञान हो तो तुमको देखना कि इसके अगले जन्म में इसकी क्या पोजीशन होगी, और अगर उसको नहीं देखना हो तो अपनी पोजीशन देखना कि अभी 10 लक्षण के अंदर ये त्याग वो त्याग, और साड़ी का कम और हरि का और ये वो सब नाटक। 11वें दिन देखना असलियत रूप क्या होती है। आज घंटे 8 हरी लेके आएगा वो। नहीं आई समझ में? नहीं आई। मोक्ष प्रकाशक में तो लिखा है जैसे कि बाढ़ को बांध दिया था, ऐसा इसने विषयों को बांध दिया। अरे भाई, जिसमें दोष है वो तो हमेशा ही छोड़ना चाहिए। बुरी तो लगेगी क्योंकि इसके क्रियाकांड की धुलाई होती है उसमें। तो जिनवाणी कोई क्रियाकांड नहीं छोड़ा रही है, तुम्हारी बुद्धि को सुधरा रही है। अगर ये आचार्य इतनी बात नहीं खोलते तो अपने को थोड़ी पता लगता है कि अंदर ही अंदर क्या काम हो रहा है। बस इसी प्रोसेस से अगले गुण स्थान में जो काम अभी चौथे में करा, वो कि भाई जब 2 कषाय का अभाव हुआ, वो जो कषाय घटती कम होती गई ना, वो जो कषाय कम हो रही है वो कोई पुण्य से नहीं हो रही है, पुण्य के काल में आराधना से हो रही है। जो वितरागता उससे कम होती है। हाँ, वितरागता तो पैदा हुई, जो पुण्य के काल में ये वितरागता का जो स्वभाव का आश्रय बढ़ा रहा है, तो उससे शुद्धि बढ़ रही है, अशुद्धि घट रही है, तो उससे वो कषाय कमजोर पड़ रही है। अप्रत्याख्याना वर्णी कर्म का उदय एक चीज, और उसकी शक्ति दूसरी चीज, तो वो शक्ति घटती है उसकी। वो शक्ति घटने की वजह से अब उदय तो उसको भी आता है, तो अज्ञानी को तो शक्ति घटी नहीं, तो वो तो अगले जन्म में छेड़ता है। और ये जब यहाँ से स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग में जाने पर इसको मिथ्या दर्शन तो वहाँ भी पैदा नहीं होता है, और स्वर्ग में जाने पर ये कषायों से वैसा नहीं लिपटता है जैसा वो लिपटता है, क्योंकि जीव तो वही है, जीव नहीं बदला है। जीव तो यहाँ से भूखा प्यासा गया है। मेरी समझ है। अरे जिस समय इसने ये सब चीजों का त्याग करा, उस समय खाने की वासना पड़ी कि नहीं अंदर, तो कोई घर वाले कहते तो वो कहते भाई ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, तो कहते रुक जा बेटा 3-4 दिन की और बात है। तो इतना सारा बोझा हो रहा है कि नहीं इसके माथे पे, नहीं आ रहा कोई समझ क्या इसकी बुद्धि समझ में आ रही कि नहीं कि मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर रहा है कि मोक्ष मार्ग का त्याग कर रहा है। अरे कभी सुना नहीं ये लाइन का अर्थ, ये महापुरुष हुए, ये इनके बगैर निकाले कौन? ये अंतरंग का पिक्चर पता किसको है? ऐसा कैसे ही काम 5वें गुण स्थान में होता है। 2 कषाय का अभाव हो गया तो वो तो बात खत्म ही हो गई, वो तो निर्विकल्प अमृत कुंभ का भोज सेवन कर रहे हैं, वो तो गुण सिद्धि निर्जरा चल रही है, वो सर्वान सिद्धि से ऊंचे देव हो गए। और ये जो है यहाँ पर ऊंचे देव हो गए, इतनी शांति हो, भले ही तिर्यंश हो, मोक्ष मार्ग में तेजी से अमृत कुंभ पी रहे। वहाँ तो जो अज्ञानी का जो पुण्य है वो ऐसी दशा है कि थोड़ी सी कषाय की मंदता होने से वो एक भाव जरूर दिखता है उसका कि इसने पुण्य के काल में थोड़ी कषाय मंद हुई। वो ये खुद कह रहा है, जिनवाणी ने नहीं कहा, जिनवाणी में सांप लिखा विष कुंभी है वो। तो उसकी दशा ऐसी होती है कि अगले जन्म स्वर्ग जाकर के, जैसे कोई यहाँ से कोई बालक 3-4 साल 5 साल का अबोध बालक 7वीं मंजिल से गिर गया हो, जो दशा उस बालक की होती है 7वीं मंजिल से गिरने की, वो इस अज्ञानी के स्वर्ग में जाने पर होती है। आपको कोई दृष्टांत समझ में आया? यहाँ से स्वर्ग जाएगा ऊपर 7वीं मंजिल पे, और वहां से जो गिरेगा नीचे तो तरते चैत आवर्तन धरे यो। वो सब भगवान को सुना दो, अपने क्या करना है। समझ में आया? कषाय कम होने का ऐसा कैसे 5वें गुण स्थान होता है, वो शुद्धि बढ़ती है अशुद्धि घटती है। इसलिए यानी मूल बात यह है कि वो उस पुण्य के काल में ये 2 काम करता है।
इसलिए उसके पुण्य को किसी अपेक्षा से अमृत कुंभ कहा गया है। बाकी जो जितना बच गया उनके भी वो पुण्य तो विष कुंभ ही है। क्यों विष कुंभ क्यों है? तो इसलिए है कि वो मोक्ष को रोक के बैठा है। तो जो हमारे मोक्ष को, अनंत सुख को रोक के बैठा है, उसको क्या हम अमृत कुंभ कहेंगे? इतनी बात सुन के और कोई अगर ये विचार है या ये प्रश्न करे कि अगर आपके कहने से ये पुण्य भी छोड़ देंगे और वहाँ चला जाए, अरे आचार्यों को यहाँ भेजना है, तुम वहाँ जाए तो तेरी होना है, अब क्या करें? तेरे को अभी प्रश्न सोचने की बुद्धि नहीं आ रही कि मेरे को आचार्य से ये प्रश्न करना है कि आप तो मेरे को तीसरी भूमिका में जाने की विधि बताओ। ये प्रश्न पंडित जी ये है कि जो ज्ञानी का द्रव्य रूप प्रतिक्रमण है वो तो शुभ भाव है। ज्ञानी जो है ना वो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण करता है ना, तो उसका वो शुभ भाव है। तो शुभ भाव से विश्व रूपी अपराध जो है उसका शुद्धात्मा की सिद्धि वो कैसे होगी शुभ भाव से? प्रतिक्रमण तो आपको इतनी बात में क्या सिखाया आपको? नहीं, उसकी भूमिका में आपको इतनी देर में यही बात सिखाई है। उस भूमिका में आपको यही कह रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो कि वो शुभ भाव से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। शुभ भाव के काल वो क्या कर रहा है, उससे हो रही शुद्धि। वो तो खोद रहा है शुभ भाव। तो अज्ञानी का भी शुभ भाव ही है, तो वो अज्ञानी शुभ भाव में बेहोश है। वो उस जो काम कर रहा है ना जिनवाणी को, वो नहीं कर रहा है। और ज्ञानी उसको कहते हैं कि शुभ भाव नहीं कर रहा, वो शुभ भाव के काल में ये काम कर रहा है, वो इससे उसकी जो वो बढ़ रही हुई प्रार्थना है। यही तो सिद्ध किया अभी। ठीक है, तो वो वही बोला है। अरे तो यही तो बोल रहे हैं, दूर करने में वो समर्थ है, मतलब उपचार से बोला है। द्रव्य प्रतिक्रमण उसके अपराध को दूर करने इसमें साफ लिखा हुआ है कि वो जो द्रव्य प्रतिक्रमण है उसे देखो साफ लिखा हुआ। द्रव्य प्रतिक्रमण है पहली बात तो ज्ञानी के वो सर अपराध के दोषों को कम करने में, नष्ट करने में नहीं है, कम करने में। तो कम कैसे होते हैं, विधि पूरी तो समझे भी। तो और क्या ठीक है, तो पहले वो मंजूर तो करा, वो ठीक है, उसी में तो सब रहस्य आ गए। द्रव्य प्रतिक्रमण को व्यवहार से बोला, उपचार से बोला है। वास्तव में तो शुद्धता जो है बढ़ी है, वो उससे शुद्धता का नाश हो रहा है। जो शुद्धता बढ़ रही है आपको कहना क्या है इसमें? द्रव्य प्रतिक्रमण पुद्गल की क्रिया है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। बोला है ना कि आप तो वो व्यवहार शास्त्र लिखा है ना, उसमें कैसे बोलेंगे उसको? वो जो अंदर की क्रिया वो क्या कर रहा है कैसे बताएंगे? अंदर की क्रिया का बाहर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अंदर जो कर रहा है उसको अमृत कुंभ कह रहे हैं, उसके काल में जो शरीर की क्रिया का उससे ज्ञान करा रहे हैं। शरीर की क्रिया तो ज्ञानी की अज्ञानी की कोई संबंध नहीं होता उससे, वो तो जड़ की क्रिया है। उसके काल में जो भाव प्रतिक्रमण है उसकी बात चल रही है। अब आप ये सब प्रश्न करो तो बाकी लोगों क्या पल्ले पड़ेगी? हाँ, इतनी धीरे से तो इसलिए ले रहा है क्या वो द्रव्य प्रतिक्रमण मैंने ये जो पूजा पाठ हुई, जो कुछ भी कर रहा है, इसके काल में जिनवाणी इसका ज्ञान क्या कर रही है वो सिखा रही है। इसका ज्ञान और श्रद्धा काम कर रहा है ना, तो ज्ञान और श्रद्धा दो काम कर रहे हैं। एक तो अज्ञानी ज्ञानी दोनों का देखो कि वो जो भी क्रिया चल रही है पुण्य की, तो अज्ञानी का श्रद्धा और ज्ञान, श्रद्धा तो उसको भले ही जान रहा है, उस परिणाम को उपादेय जानना, उपादेय मानना, ये विपरीत श्रद्धा है। और ज्ञानी को विपरीत श्रद्धा निकल गई है, वो परिणाम होता है पर उसको भला नहीं मानता है, अपने आत्मा को भला मानता है और वो परिणाम रहता है। तो वो है बुद्धि पूर्वक वो परिणाम चला करता है, उपादेय तो है ही नहीं। अब ज्ञान की बात है, तो ज्ञान जो है वो स्वभाव में लीन होने की क्रिया जारी रखता है, क्योंकि ज्ञान ही पुरुषार्थ करता है। तो ज्ञान उस समय में स्वभाव का आश्रय तेजी से बढ़ाता है, क्योंकि उसका उपयोग भी शुद्ध आत्मा में जमने का पुरुषार्थ कर रहा है। इसी का नाम तो चारित्र है। वो जितना स्वभाव में एकाग्र होता है उतनी चारित्र की लीनता बढ़ती है। तो वो जितना एकाग्र होता जाता है उतनी शुद्धि बढ़ रही है। और ये काम हो रहा है, इन्हें श्रद्धा में पर जान लिया और ज्ञान में स्वभाव का आलंबन एकाग्रता बढ़ाते जा रहे हैं। इस कारण से उसके पुण्य के परिणाम को भी अमृत कुंभ कहा गया है। बाकी जो परिणाम है वो तो विष कुंभ भी है। तो उस काल में वो करेगा काम, इसलिए उसको तो ये तो कह रहे हैं, बार तो कह रहे हैं। अरे बार तो कह रहे हैं, मैंने आपको स्वच्छंद होने का डर क्यों लग रहा है? ज्ञानी ये करता ही है,
ज्ञानी ये करते ही है, अज्ञानी को ज्ञान करा रहे हैं कि तेरे परिणाम को जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में अमृत को नहीं कह रही है, सिर्फ ज्ञानी का सब पक्ष ले रहे हैं, तो उसका श्रद्धा ज्ञान में काम हो चुका है, और ये काम हो चुका है, और वो निरंतर स्वभाव का उसकी तो भावना ही है कि मैं रहूँ आप में आप लीन, मैंने उसके श्रद्धा के अंदर ये पुण्य का परिणाम या पाप का परिणाम इससे भिन्न अपने शुद्धात्मा को स्व मान चुका है, तो उसका तो सारा ही परिणाम पर हो गया, भिन्न हो गया, वो कोई सा परिणाम नहीं चाहता है। ये काम तो श्रद्धा का हो गया। अब रही दूसरी बात ज्ञान की, तो ज्ञान भी जो है इस वितराग भाव जो उत्पन्न हुआ, इसी को भला मान के इसी को बढ़ाता अंदर, तो मोक्ष का मार्ग अंदर में फूटता बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको इस एटमॉस्फेयर में पोषण मिलता है। तो पोषण मिलता है तो इन परिस्थिति में रहता, पर एक को भी भला नहीं जानता है वो, क्योंकि वो अंदर काम अपना वो कर रहा है, उसको भला जानता है। तो उसके लिए तो प्लस में या जमा के आइटम में जितनी जितनी शुद्धि बढ़ी है, जितना जितना स्वभाव में एकाग्रता हुई है, वो उसकी प्लस में जा रही है एंट्री, और बाकी तो सब माइनस में खता रहा है वो। तो इसलिए ज्ञानी के चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, घटता हुआ अशुभोपयोग है, और दोनों को बुरा जान रहा है और पुण्य बढ़ रहा है। और यहाँ चौथे से सिखा रहा है कि पुण्य है और भिन्न है, और छोड़ने विष का गड़ा है और पुण्य बढ़ता है। और सातवें से निर्विकल्प होने पर पुण्य भी घटता है, और वितरागता तीसरी विवेका वाला शुद्धोपयोग वो बढ़ता है। मोक्ष मार्ग है, कोई मामूली बात थोड़ी है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल चल रहे हैं आचार्य, तो उनके बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है, वो बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है, और घटता हुआ शुभोपयोग है, क्योंकि अशुभ का तो नाश ही हो गया है। अरे किसी किसी बात है, बहुत भाग्यशाली जीव को सुनने को, ये अभी कोई आचार्य ये काम गुणगुणाचार भी नहीं कर पाए, क्योंकि पंचम काल में 8वां गुण स्थान होता ही नहीं है, तो वो विष कुंभ जानते हुए भी छठे गुण स्थान में रहना पड़ रहा था उनको। तो पर इतना क्लैरिटी ज्ञान में थी कि नहीं कि विष कुंभ को नहीं साहब मैं ऐसा करूं, मेरे पुण्य को तो अमृत कुंभ कह दो, ऐसा नहीं चलता है। हमारी तो देखो बुद्धि है खराब। आपको तो 3 उदाहरण देते हैं। एक समय हो गया, एक कुंकुंदाचार, एक समन भद्राचार्य, जिनने वो पिंडी को नमस्कार किया, चंद्रापुर भगवान प्रकट हो गए। एक वो उन्होंने चमत्कार किया, मैंने ऐसा मंत्र वगैरह करें कि वो पिंडी फट गई, चंद्रापुर भगवान पैदा वो हो गए। एक मानतुंगाचार्य, जिनको कटघरे में बंद कर दिया है, तो वो तो आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे, वो कोई उन्होंने भक्तामर कहो कि उनका स्तुति कहो, उनका स्मरण कहो। दिगंबर मुनिराज की परिभाषा आप सुनते जाना साथ में, कोई भी दिगंबर मुनिराज उनके ऊपर उपसर्ग आता है तो दूर करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। देह छूट जाए, समाधि मरण हो जाए तो भले ही हो जाए, तो उन्होंने जेल के ताले तोड़ने का कोई मंत्र नहीं पढ़ा था। सारी दुनिया आज उनके नाम से, वो 45वें क्षण से ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी, ये तो सारा पाखंड है चल रहा पूरा का पूरा। ये तो कोई बहुत भाग्यशाली जीव जिसके हृदय में गुरुदेव की महिमा बैठी हो, केवल वही बच सकता है, बाकी तो जहर पी के आएगा वो, क्योंकि असाधा के उदय में बीमार तो है ही सही। वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो उसको भक्तमर के 45 नंबर का 48 नंबर के रोग याद आएंगे उसको। तो माँ तुमने शरीर की मांग तो पहले ही कर ली है, और वो मान तुंगाचार्य शरीर रहित होने की विधि बता रहे हैं, और वो आदिनाथ भगवान की स्तुति में यही कह रहे हैं कि शरीर से कब छूटे। तो उन्होंने तो वो करा था, और वो 48 साल टूट गए, तो वो अपने चले गए। तो ये कह के उन्होंने मंत्र करा, अरे उन्होंने कुछ नहीं करा। दो मुनिराज का दृष्टांत हो गए, समन भद्राचार्य और ये एक विष्णु कुमार। तो विष्णु कुमार ने जो है रिद्धि प्राप्त थी, वो रिद्धि उपलब्ध हो गई, वो करी, तो अब 3 हो गए। वो विष्णु कुमार मुनिराज ने कोई उपसर्ग दूर नहीं करा,
मुनि दशा छोड़ी उनने, तो उसके बाद दूर करा। मुनि दशा में नहीं करा उनने, गुण स्थान गिर गया। अरे मुनि दशा छोड़ी जब भी बामनिया का रूप धारण करा, तो मुनि दशा कहाँ रही? तो विष्णु कुमार मुनि ने नहीं करा। वो तो कहने में आता है, अभी जैसा कहते वैसे ही समझता है। अब ये ऐसे ही समझता है, तो बस ऐसे ही विष्णु कुमार मुनि की इसलिए पूजा करेंगे, उन्होंने थोड़ी करी, उन्होंने तो मुनि दशा छोड़ी। अब वो बात बताएंगे। तो अब प्रश्न ये है, और कुंद कुंदाचार, तो सारे जगत को कौन से आचार्य पसंद आएंगे? तीनों नहीं आएंगे, चमत्कार धमत्कार वाले आएंगे। ये तो कहेंगे तुम्हारे कुंदाचार्य आत्मा जब करो, आपको क्या काम? या तो ये चाहिए काम, हमारा रोग दूर करे, मुनिराज को दूर करे, एकदम वो पिंडी को नमस्कार करे तो फट जाए, इसको मुनिराज कहते हैं। अरे इसको नहीं कहते तो होने वाली होती है बजाती है। मैंने इसको वो कुंदाचार भगवान बनने की विधि बता रहे, वो पसंद ही नहीं आते हैं। अरे वो अंदर होता है मोक्ष का मार्ग। तो सच्चे गुरुदेव गुरु मिल गए हैं, गुरुदेव, इसके अलावा हमारे को कुछ की बात ही नहीं सकती, तभी जाके समझ में आएगा। हाँ, अगर इसकी श्रद्धा ढुलमुल है तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि वहाँ तो सारी सांसारिक और लौकिक बातें चल रही है, और ये कहेगा ये कौन सी बातें कर रहे हैं यार। एक तो बड़ी मुश्किल से तो हम साल भर में 10 दिन पुण्य करने आते हैं, और ये और इनके पास आए थे कि विश्व कुंभ में, तो और क्या करें, मरे इसको छोड़ के, ये तो यहाँ से चलेगा। तो वो तो पात्री जीव नहीं है, तो वो ऐसा प्रश्न करे तो अपने एजेंडे भी नहीं लेते हैं। पहले से ही कह दिया उसको कि यहाँ जो बात चल रही है उस बात के पावर से सुनना, उसको आचार्य क्या दिलाना चाहते हो उस तरफ एंगल ले जाना। तो 2 क्लियर हो गए। अब बाकी बात कल चलेगी, क्योंकि इसी लाइन में रहस्य था, बाकी तो बहुत सरल लाइन है। प्रश्न और था कोई नारायण जी